आज इस वक्त मैं चंद्रशेखर नगर स्थित झोपड़ी पे हूँ, जहाँ दिल्ली से अजीत दुबे जी आए हुए हैं। और बलिया की बात करें, कप्तान उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं कि आज आप झोपड़ी पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पे हैं। आने का अवसर क्या है, बात करते हैं अजीत दुबे जी से। सर, आज आप बलिया हैं? जी, मैं बलिया में हूँ और मैं नीरज जी के हर चुनाव में बलिया आता हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ, भोजपुरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नीरज जी का मित्र, उनके परिवार का मित्र। आपने चंद्रशेखर जी की भी चर्चा की थी, क्या है पहले से रहा? चंद्रशेखर जी का मैं प्रशंसक हूँ, भक्त हूँ। मैं दिल्ली में पिछले 70 साल से, पिताजी मेरे भारत सरकार के अधिकारी थे। चंद्रशेखर जी की कार्यशैली को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और सबसे बड़ा उनकी प्लस पॉइंट था बलिया अस्मिता, बलिया गौरव। एक बार चंद्रशेखर जी ने मेरे लिए कहीं सिफारिश की और कहा कि अजीत दुबे जी बलिया के हैं। तो जब उधर से कुछ पूछा गया तो बोले कि हमारे बलिया के हैं। ये गौरव बोध चंद्रशेखर जी में था और सबके लिए था, बलिया वालों के लिए था। तो नीरज शेखर के लिए क्या तैयारी है, क्या जीत का मैदान तैयारी कर रहे हैं उसमें? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। ये जो चुनाव है, दिल्ली में जब 25 तारीख को छठे फेज़ का चुनाव था और मैं पोलिंग बूथ में गया तो मैंने देखा कि पिछले 50 साल में पहली बार लोग खुल के कह रहे थे कि भाई मोदी जी को जिताना है। ये चुनाव मोदी यस और मोदी नो, और 7वां फेज़ और अंतिम फेज़ में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ना है। और जैसा मोदी जी ने कहा घोषित की रैली में परसों कि रोड़ा साहब हमारे पड़ोसी मानी, बनारस में अगर विकास होगा तो बलिया में भी विकास होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2011 में जब बनारस का एयरपोर्ट का पुनर्गठन हुआ था, पुनरुद्धार, तो मैं आया था, मुझे यूपी कॉलेज ने बुलाया था बोलने के लिए। मैंने कहा था कि 256 करोड़ का भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न यूपी में कहीं नहीं है। अभी मोदी जी ने एक 380 करोड़ का क्रिकेट का स्टेडियम ही बनवा दिया। तो बनारस का विकास होगा, बलिया का, गाजीपुर का विकास स्वतः होगा। इसलिए नीरज शेखर को, अगर आप मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं, अगर आप विकास चाहते हैं, तो अगर केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, तो आपका प्रतिनिधि भी भाजपा का होना चाहिए। ये मैं संदेश देने आया हूँ। तो आपने सुना अजीत दुबे जी को, चूँकि बात करें हिंदुस्तान की, बात करें भारत की, तो एक अलग पहचान है। आप बलिया के हैं और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए जीत का मैदान तैयार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पूर्वांचल के हमेशा डिमांड करने वाले, मांग करने वाले पूर्वांचल राज्य के कप्तान उपाध्याय जी। आइए बात करते हैं कि आज भी आप झोपड़ी पे हैं। उस वक्त मैं देखता हूं जब चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते थे तो उस वक्त भी आप थे, आज नीरज शेखर जी के लिए है। क्या है आज झोपड़ी पे आने का अवसर? नीरज जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए हम लोग आए हैं, इसलिए कि नीरज जी जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे। मोदी की जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा है, राष्ट्र, हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो रही है। हमारे देश का जो हिस्सा हड़प लिया है पाकिस्तान, कश्मीर अधिक, उसको, उस पर तिरंगा लहराना है। यहाँ जो घुसपैठिए घुस गए हैं उसको बाहर निकालना है। सीए को ढंग से लागू करना है। इन सब सारी बातों को लेते हुए और भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट जिता करके मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। बलिया के लिए क्या तैयारी होगी? बलिया नीरज जी जीतेंगे तो बलिया का निश्चित रूप से विकास हो। तो दोस्तों, बात हो रही थी अजीत दुबे जी से और कप्तान उपाध्याय जी से। बलिया के विकास के साथ साथ देश के विकास के लिए इन्होंने नीरज शेखर को चुना है और नीरज शेखर के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल।